नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति में धन बल और बाहुबल के प्रयोग को लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे जो दावे करे, लेकिन विजय के लिए वह इन दोनों से समझौता करने से कभी चूकती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों में धन बल और बाहुबल के लोग न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिर्फ 90 विधायकों की विधानसभा मिजोरम है जहां चुनाव हो रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मिजोरम के 90% विधायक करोड़पति हैं और चुनाव में जिन 40 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है उसमें 39 विधायक आपराधिक मामलों की फहरिस्त अपने साथ लिए घूम रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मिजोरम इलेक्शन वॉच ने मिलकर के मौजूदा विधायकों के शपथ पत्र की जांच पड़ताल की है, जिसमें आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि के बारे में जांचा और परखा है। आपराधिक मामले वाले विधायकों की बात करें तो विश्लेषण किए गए 39 मौजूद विधायकों में से 2 यानी 5% विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एक विधायक ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले बताए हैं। आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले 2 विधायक MNF से हैं। विधायक का नाम है जोर मथंगा, जिला आइजोल, निर्वाचन क्षेत्र आइजोल पूर्व। पार्टी का नाम है MNF। इनके खिलाफ कुल 2 गंभीर मामले हैं और IPC के 3 अन्य मामले हैं। आरोप इन पर तय पाया गया है और जो आरोप तय पाए गए हैं उसमें धारा 120B, 409, 34, धारा 13(1), 13(2), PC अधिनियम, ACB पुलिस स्टेशन आइजोल में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। धारा 120B, 409 और 34 में इनके खिलाफ आरोप 25 जुलाई 2018 को तय हो गए थे। यही नहीं, 23 जुलाई 2014 को इनके खिलाफ IPC की धारा 477, 201, 109 के तहत भी आरोप तय हो चुके हैं। लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित भी एक आरोप है। वसीयत, गोद लेने का अधिकार या मूल्यवान सुरक्षा को धोखाधड़ी से रद्द करने, नष्ट करने से संबंधित भी एक मामला इनके खिलाफ IPC की धारा 477 के तहत दर्ज है। एक आरोप IPC की धारा 201 के तहत दर्ज है। आपराधिक साजिश की सजा से संबंधित एक आरोप भी IPC की धारा 120 के तहत है। दुष्प्रेरण की सजा से भी संबंधित IPC की धारा 109 के तहत भी इन पर आरोप है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले दूसरे विधायक हैं डॉक्टर R लालथंग लियाना। इनका निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण तुईपुई है। ये भी MNF पार्टी के हैं। इनके खिलाफ केवल एक मामला है। शपथ पत्र के मार्फत विश्लेषण किए गए 39 विधायकों में से 35 यानी 90% विधायक करोड़पति हैं। MNF के 27 विधायकों में से 23 यानी 85%। जोरम पीपल्स मूवमेंट के 6 में से 6 यानी 100%। कांग्रेस के 5 में से 5 यानी 100%। भाजपा का मिजोरम में केवल एक विधायक है और वह भी करोड़पति ही है। अगर विधायकों की संपत्ति का औसत निकाला जाए मिजोरम में तो वह 4.80 करोड़ रुपए बैठता है। विश्लेषण किए गए 27 MNF विधायकों की प्रति विधायक औसत संपत्ति 4.99 करोड़ रुपए है। 6 जोरम पीपुल्स मूवमेंट विधायकों की औसत संपत्ति 3.89 करोड़ रुपए है। विश्लेषण किए गए 5 कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति 5.13 करोड़ रुपए है और भाजपा के विधायक की औसत संपत्ति 3.31 करोड़ रुपए है। शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 9 अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर के 12वीं पास तक की बताई है, जबकि 29 यानी 74% विधायकों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और उससे ऊपर की दर्ज कराई है। मिजोरम में एक विधायक डिप्लोमाधारी भी है। 3 विधायकों की औसत आयु 30 से 40 साल के बीच है, जबकि 26 विधायकों की औसत आयु 41 से 60 साल के बीच है। 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 से 80 साल के बीच है। हैरत अंगेज ये है
कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सारे काम करती हुई महिलाएं मिलेंगी आपको। किसी जगह पर ऐसा नहीं होगा कि महिला आपकी हम कदम न हो। लेकिन जिन 39 विधायकों के शपथ पत्र का एडीआर और इलेक्शन वॉच ने विश्लेषण किया है, उनमें एक भी महिला विधायक नहीं है। ऐसे में महिला आरक्षण जायज प्रतीत होता है। इसे जल्दी से जल्दी लागू किया ही जाना चाहिए। मिजोरम में चुनाव है, आप अपने अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपका प्रतिनिधि बाहुबली और धनबली न हो। अपने वोट का महत्व समझें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपकी जो भूमिका है उसे ठीक से निर्वाह करें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।